साथियों, आज की इस शानदार वीडियो में हम लोग VBU FYUGP सेमेस्टर 2 वालों के लिए देखेंगे मेजर 3 हिस्ट्री का VBI क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जिससे आपका जो है टोटल 75 मार्क्स का जो एग्जाम होता है वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप अगर देखिए लॉन्ग टाइप वाला अच्छे से करते हैं तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बन जाता है आपका, साथ ही साथ यहाँ से 5 मार्क्स वाला भी मिल जाएगा और 15 मार्क्स वाले जितने हैं वो तो आपका यहाँ से मैच करेगा ही करेगा। तो आपको बस इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में आपका टाइम वेस्ट भी हो जाता है और अच्छे से आप कर भी नहीं पाते, और एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। ठीक है, 24 से 28 वाले सेशन का। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इससे पहले मेजर 2 का बता दिया गया है, तो जाइए देख लीजिएगा। आप देखेंगे दोस्तों, देखिए एक एक करके जितने भी क्वेश्चन है वो आपके सिलेबस से लिए गए। ठीक है, तो आपको हड़बड़ाना नहीं है कि कहाँ से है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हो जाता है, बोल रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। यानी इसका जो उपलब्धियां था, इन्होंने जो भी उपलब्धियां प्राप्त की थी उनके बारे में आपको लिखना है, उनके बारे में वर्णन करना है। तो ये पहला क्वेश्चन था। देखिए यहाँ जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सब इंपॉर्टेंट है, आपको कोई भी क्वेश्चन को स्किप मत करना है। अगर आपको 75 में 75 लाना है तो देखिए 75 में 75 तो देता नहीं है, लेकिन आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकें इसके लिए हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे, और जितने भी क्वेश्चन है वो आप जरूर कर लीजिएगा। दूसरा है इल्तुतमिश की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। यानी इनका जो उपलब्धि वो वर्णन करना है। पहला था कुतुबुद्दीन, ठीक है, तो देखिए ये आप कर लीजिएगा। तीसरा है बलबन की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। चौथा हो गया कि बलबन के राजस्व सिद्धांत पर प्रकाश डालिए। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये पूछा जा चुका है, यानी कि पहले जब सेमेस्टर 2 का एग्जाम हुआ था पिछले सेशन का, तो उस समय ये पूछा जा चुका है। तो ये आपको कर लेना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए ये तीनों हमने ऊपर बताया, पहला दूसरा तीसरा, ये भी पूछा जा चुका है, लेकिन ये सब जो है ना बदल बदल के पूछा जा चुका है, लेकिन ये पूछा जाता है। ठीक है, राजस्व सिद्धांत। आगे पांचवा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी की भू राजस्व नीति पर प्रकाश डालिए। यानी कि देखिए आप ध्यान रखिएगा, भू राजस्व नीति हो, बाजार नीति हो या फिर कोई भी नीति हो, ये सब अगर नीति है सिद्धांत वगैरह तो वो आपको हर हाल में क्लियर कर लेना है, क्योंकि कौन सा पूछ दे ये आपको पता नहीं है और कोई भी पूछ सकता है, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम है। ठीक है, ये हो गया पांचवा। आगे है कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नीति, यानी इनका भू राजस्व नीति और बाजार नीति आपको दोनों का दोनों क्लियर करके जाना है, क्योंकि दोनों में से एक पूछने का चांस 99.9% है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका क्लियर हो गया, ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 7वां की ओर चलते हैं। तो बोल रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी की प्रशासनिक सुधारों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7वां है। 8वां है कि बोला कि अलाउद्दीन खिलजी की समाजवाद की विवेचना कीजिए। तो देखिए इनका जो है ना बहुत सारा नीति, बहुत सारा सुधार वगैरह के बारे में इन्होंने बताया है। तो आपको कोई भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको अच्छे से डिटेल में इनके बारे में पढ़ लेना है। तो आपको कोई भी पूछा जाए तो आप बना के लिख सकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग का दोस्तों, बोल रहा है कि मोहम्मद तुगलक की चरित्र एवं नीतियों का वर्णन दीजिए या फिर विवरण दीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 VBI आप मान सकते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत बार देखिए पूछा जाता है और ऐसा क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 10वां हो गया, बोल रहा है कि फिरोज तुगलक के प्रशासनिक सुधारों का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 10वां है दोस्तों। वैसे जितने भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट है, स्किप नहीं करना है, हम बार बार बोल रहे हैं, ताकि आप जो है एक भी क्वेश्चन ना छोड़िए, क्योंकि अगर एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा तो आपका जो है नुकसान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि भारत में सूफीवाद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए भारत में जो सूफीवाद है उसके ऊपर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए, टिप्पणी लिखिए, ये हो गया। आगे भक्ति आंदोलन के मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जो भक्ति आंदोलन था उसका क्या क्या मुख्य विशेषता थी उसका आपको वर्णन देना है, वर्णन करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि दिल्ली सल्तनत के पतन के कारणों का वर्णन कीजिए। यानी कि दिल्ली सल्तनत का जो पतन हुआ था वो कौन कौन से कारण से जो है ये पतन हुआ था वो आपको लिखना है। उसके ऊपर आपको टोटल 4 पेजों में अच्छे से कारण बताते हुए वर्णन करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 है साथियों। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम लोग का। तो क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि विजयनगर राज्य की सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। जो विजयनगर राज्य था वो उस वहाँ की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में आपको वर्णन करना है, चर्चा करना है, अच्छे से लिखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 15 है, बोल रहा है
विजयनगर राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। यानी उस राज्य का जो प्रशासनिक व्यवस्था था वो कैसा था, उसके ऊपर आपको प्रकाश डालना है। तो ये टोटल 15 क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा हमने नहीं लिया है। यही 15 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है, और 15 अगर आप कर लेते हैं तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका जो है मार्क्स जो है 15 नंबर वाला अगर आप करते हैं तो 60 प्लस आएगा, और अगर आप पूरे अच्छा से कर लीजिएगा तो 75 में से 75 आपको यहाँ से मिल सकते हैं। रहा ऑब्जेक्टिव की बात, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो आपके लिए बनाया जाएगा ताकि आपका जो है छूटे ना एग्ज़ाम, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों हम कोशिश करेंगे सबका आंसर वगैरह भी करवाया जाए। अगर आप सपोर्ट कीजिएगा, आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारा व्यूज़ अच्छा रहे, आप हमको मोटिवेट कीजिएगा, तो ज़रूर इसका आंसर भी आपको मिलेगा, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो है एक वीडियो को छोटा सा लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। यही ध्यान रखिएगा। बस मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।